सबसे पहले हमारे पास है 4x प्लस 9 इक्वल्स 1। तो 9 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस 9 और 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल्स -2। उसके बाद 3x इक्वल टू 0 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। उसके बाद -5 है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मिसकॉन्सेप्शन ये है कि -5 वहां जाके +5 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये सिर्फ यहाँ पे माइनस हो रहा होता ना, तब वहां जाके प्लस होता, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम साइन रहेगा, वहां जाके प्लस नहीं होगा, इसलिए सिर्फ -5 वहां जाएगा। तो 5 बनता 5, 5 4 माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 इज द आंसर। उसके बाद 2x 3 माइनस 11, 2x 3 minus 11 is -8, x is equals -8 divided by 2, so x equals -4। उसके बाद 15 इक्वल्स 3x, -3x था, वहां जाके पॉजिटिव 3x हो गया। अब 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 इज योर x। उसके बाद x इज डिवाइडेड बाय 5, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बी -20। उसके बाद -1 है, वहां जाके +1 हो जाएगा, 35 प्लस 1, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था। 36 डिवाइड बाय 6 इज 6। ये चीज क्लियर है सबको? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। सिर्फ एक को क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ आगे। तो x यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल्स 10। हमेशा वेरिएबल्स को एक साइड पे रखेंगे, नंबर्स को एक साइड पे रखेंगे। 4x minus 2x is 2x is equals 10. X equals 10 divided by 2, which is 5. Right? उसके बाद अगेन वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे, नंबर्स को एक साइड पे करेंगे। सो 5x minus 3x is equals to 12 minus 2. So 2x is equals to 10. So x is equals to 10 divided by 2. So is x is equals to 5. उसके बाद 2x minus 3 is equals to x plus 5. 2x minus x is equals to 5 plus 3. X equals 8. क्लियर है ये चीज सबको? किसी को मसला तो पूछो मुझसे। किसी को मसला? चल आगे, क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। क्लियर है सबको? मोहम्मद अहमद, जी सर। लेट क्यों आए हो? क्लास कितने बजे थी? 5 o'clock पे थी सर। तो आप कितने बजे आए हो? 5:13 पे सर। यहाँ लेट आए हो? सर यहाँ लाइट गई भी थी तो अभी आई है तो मैंने ज्वाइन किया। मोहम्मद अहमद, क्लास टाइम टाइम पे आया कर क्लास में, ठीक है? अब मैंने पूरा होमवर्क तो डिस्कस कर लिया है। ओके सर, अगली बार से सर। अब रिकॉर्डेड में आप चेक देख लेना, ठीक है?
आपने मुझे होमवर्क सेंड भी नहीं करा है, अब पता नहीं आपने करा है कि नहीं करा है। चलो अब जल्दी से सब मुझे 71, 72, 73, 74, 75 और 76 जल्दी से करके भेजो। चलो हो गया सबका ये। अब आ जाओ, इसे मैं करा रहा हूँ। 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 4। -4 वहां जाके +4 हो गया, 4x यहाँ पे आके -4x, 3x is equal to 12, x is equal to 12 divided by 3 which is 4। उसके बाद पहले यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, तो ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 6 प्लस 12, 3x is equal to 12 plus 6, 3x equals 18 और x equals 18 divided by 3 which is 6। उसके बाद अगेन ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे, so 4x plus 2 is equals 18, 4x equals 18 minus 2, 4x equals 16 और x equals 16 divided by 4 which is 4। क्लियर? उसके बाद 6x प्लस 2 है, 6x यहाँ पे रहेगा -8x इक्वल्स -6 -2, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -8, x इक्वल्स -8 डिवाइडेड बाय -2। अगेन फिर से कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई जब भी डिवाइड में जाएगा अपना साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, x इक्वल्स 4। क्लियर? इसके बाद तो -x 2 -10, so -2x equals -8, x equals -8 divided by -2, so 4, x equals 4। उसके बाद 4x plus 12 equals 2x, 4x minus 2x equals -12, 4x equals -12, x equals -12 divided by 2 which is -6। राइट? क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को मसला हो तो पूछ लो मुझसे। किसी को मसला? आगे ये सारे क्वेश्चन करो। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82, ये सारे क्वेश्चन करो और जल्दी से मुझे सेंड करो। चलो अब इसे मैं करा रहा हूँ। 3x minus 2x minus 7 minus 4, तो x equals -11। यहाँ पे 5x minus 5, 3x plus 3, तो 5x minus 3x और 3 plus 5, x equals 8 और x equals 8 divided by 2 which is 4। के बाद 9x minus 6x, 3 plus 12, 3x equals 15, x equals 15 divided by 3, x equals 5। उसके बाद 2 plus 6 माइनस 3x में जाके प्लस 3x हो जाएगा और प्लस x, 8 equals 4x, 8 divided by 4x which is 2। उसके बाद 3/4x, अच्छा ये यूं लिखा हुआ है, 3/4x equals 9, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 3x equals 4 9 जा
x equals 36 divided by 3. x equals 3 1 3 12 सा। उसके बाद x minus 3x equals -1 minus 3. x equals -4. Minus minus cancel. x equals 4. उसके बाद 5x minus 2x 7 plus 8. 3x equals 15. x equals 15 divided by 3, which is 5. राइट? मुझे बताओ किसी को मसला है इसके अंदर? किसी भी सवाल में कोई मसला तो मुझसे पूछ लो। वो क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आ जाओ आगे। जल्दी से करो। 84, 85, 86, 87, 88, 89। अच्छा, ये यहाँ पे जो रूट लिखा हुआ है ना, रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो आपने क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, जहाँ भी कहीं भी रूट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू को रूट कहा जाता है। चलो अब आगे से मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। राइट? उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 100 यहाँ माइनस का था, वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा। फिर अगेन स्क्वायर रूट लगाएंगे और प्लस माइनस, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। उसके बाद दोनों, ये दो ब्रैकेट है। राइट? जब भी एक्स अकेला लिखा हुआ होगा विच मीन्स ये एक ब्रैकेट है। सो एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। और जब भी इक्वल टू 0 होगा, मैंने कहा था कि दोनों को दो दफा सॉल्व करेंगे, यानी x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। एक्स की दो वैल्यूज आ गई विच इज 0 एंड 4। राइट? कह रही है? चल आगे। यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट हैं, इक्वल टू 0 है, तो दोनों को इंडिविजुअली कर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 0, एक आंसर। और दूसरा आंसर x इक्वल टू 4। के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? प्लस 20 आएगा। अब ऐसे दो नंबर्स बताओ मुझे जिनका सम -9 हो। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? -4 और -5। तो 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -4 -5 इज -9। बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एक्स ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट x माइनस 5 0। अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर लेंगे अलग अलग। x माइनस 4 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 5 इक्वल टू 0। so x इक्वल्स 4, यहाँ पे भी x इक्वल्स 5।
कह रही है, किसी को मसला इसके अंदर सब पूछ लो, किसी को मसला? एक बच्चे को क्लियर है बस? जल्दी से ये 3 सवाल करो, 90, 91 और 92। और इसे मैं करा रहा हूँ। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन वेलकम ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? हमेशा लास्ट सम को फर्स्ट सम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्लस 8। उसके बाद मिडिल टर्म क्या है इसकी? प्लस 6। अब हमने इसको ब्रेक करना है। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस 6 आए? ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? प्लस 4 प्लस 2, 4 टू ज़ा 8, बिल्कुल सही है। प्लस प्लस प्लस, फिर 4 प्लस 2 इज 6, बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट बन गया, एक्स प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट बन गया। हम दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इक्वल्स -4 और एक्स इक्वल्स -2। क्या रही है? कौन क्या क्लियर है आपको? आप पूछ रहे थे। चलो, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 32 डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल 16। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे और जब स्क्वायर रूट आता है तो साइन आते हैं। एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 4, इसके साथ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। अगेन स्क्वायर रूट, साइन, एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 1। अच्छा, क्लियर है ये सबको? इसके अंदर किसी को मसला हो तो पूछ लो मुझसे। किसी को मसला? अच्छा, अब आ जाओ आगे। अच्छा, मुझे बताओ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? किसी को पता है? बता सकता है मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? बताओ। दो तीन बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको नहीं पता होगा, बाकी सबको तो पता होगा। किसी को नहीं पता? इसको पता है बताओ मुझे। चलो आओ देखो, पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझो। राइट, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन हम करते क्यों है? राइट, लेट्स से एक ग्राफ है, एक ग्राफ बना हुआ है समथिंग लाइक दिस। उस पे दो लाइंस बनी हुई हैं।
राइट। तो ये जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की कोई ना कोई एक्स वैल्यू होगी, इस पॉइंट की कोई ना कोई वाई वैल्यू होगी, राइट। तो ये एक्स और वाई निकालने के लिए हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इक्वेशंस क्या होंगी? इक्वेशन होगी एक इस लाइन की इक्वेशन 1 और एक इस लाइन की इक्वेशन 2, राइट। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्स और वाई आएगा, विच इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये बात समझ आई कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते क्यों हैं? टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। इट इज क्लियर है? चलो, अच्छा ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास कितने टाइप्स की इक्वेशन होती हैं। कितने टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं बताया था मैंने आप लोगों को। लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है और क्यूबिक होती है ना। तो लीनियर का मैंने मतलब बताया था, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ जब भी बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी आइदर यू शेप और एन शेप, यानी एक आपका यू शेप बन जाएगा या फिर एन शेप बनेगा, समथिंग लाइक दिस। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? या तो यू शेप बनेगा या तो एन शेप बनेगा। और क्यूबिक का मतलब क्या होता है? कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। यानी इसके कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे और टर्निंग पॉइंट्स आएंगे? दो। क्वाड्रेटिक में कितने आएंगे? सिर्फ एक। और लीनियर में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ये बात समझ आई या नहीं? सो अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन की, ना क्वाड्रेटिक की ना क्यूबिक की। अभी हमें इस पे हमें जाना ही नहीं है कि अभी हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। जब ये आ जाएगा फिर हम उस पर आएंगे, राइट। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस होंगी और दोनों का हमें क्या मालूम करना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करना है, राइट। ये बात क्लियर है सबको? इसके अंदर कोई मसला तो मुझसे पूछ लो। कोई मसला है तो पूछ लो। चल, अब आ जाओ। लेट्स से अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बनाकर। जिस तरह मैंने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ बना के भी निकाल सकते हैं ना। जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ में देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, और आप आंसर बता दोगे ग्राफिकली। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन। दूसरा मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन। और तीसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, राइट। ग्राफिकली, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? एलिमिनेशन हम डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, यानी किसी भी एक चीज को हटा देना। हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक चीज को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ये बात समझ आई या नहीं? चलो, अब लेट से हमारे पास इक्वेशन है बहुत बेसिक सी, x प्लस वाई इक्वल 7, x माइनस वाई इक्वल्स 5, राइट। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अभी मैंने आप लोगों को बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होंगी? दो इक्वेशंस होंगी। क्यों क्यों दो होंगी? क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है।
और ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, राइट। तो हमेशा आप लोगों के पास साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस आएंगी। तो दो इक्वेशन किस तरह सॉल्व करेंगे आओ देखो, और किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे। सबसे पहले आपने एक्स या वाई कोई एक वेरिएबल चूज करना है, राइट। सबसे पहले स्टेप क्या है, चूज अ वेरिएबल। अपनी मर्जी का एक्स चूज करो या वाई चूज करो, सबसे पहले उसको चूज कर लोगे। उसके बाद सी द साइन ऑफ चूजन वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल आपने चूज किया है उसका साइन चेक करो, राइट। उसके बाद साइंस शुड बी डिफरेंट, साइंस शुड बी डिफरेंट, और कोफिशिएंट मस्ट बी सेम। वही चूजन वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और साइन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं चूज करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं चूज करता हूँ, लेट्स से एक्स को मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता भी जा रहा हूँ साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या चूज करा, एक्स को चूज करा। मैंने साइन चेक करे दोनों के, इधर भी देखो प्लस है और ये भी प्लस है, डिफरेंट तो नहीं है ना, प्लस है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा आओ देखो, मैं दोनों इक्वेशंस को वापस लिखूंगा, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से कर दूंगा। तो अब देखो वापस मैं पहली वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन लिखूंगा तो साइन चेंज कर दूंगा, -x + y -5, राइट। मैंने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए सबके। चेक करो, जो प्लस था वो माइनस हो गया है, जो माइनस था वो प्लस हो गया है। बात समझ आई या नहीं। तो साइन मैं कर चुका हूं चेंज। उसके बाद कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ, एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है दोनों जगह, दोनों जगह 1 लिखा हुआ है, एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इधर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेम हुआ हुआ है, विच मीन्स ये स्टेप भी हो गया मेरा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एड बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। अब आओ ऐड करें। अच्छा ऐड किस तरह करेंगे, वर्टिकली, यानी x -x क्या हो गया, कैंसिल आउट, इधर तो कुछ नहीं बचा। y + y क्या हो गया, 2y = 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2। तो y = 2/2, y = 1। तो मैंने क्या एलिमिनेट करा था यहाँ पर, मैंने एलिमिनेट करा, x को एलिमिनेट कर दिया मैंने, इसकी वजह से मुझे y की वैल्यू मिल गई। ये बात समझ आई, ये बात सबको समझ आई। मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट करा तो मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब जब मुझे y की वैल्यू मिल गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, पुट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन। मतलब जो वैल्यू आई है मेरी ऊपर, मैं अपनी क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन थी मेरी उसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब इसको तो मुझे बताओ किसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में। ये 1 है आपकी और ये 2 है, तो लेट्स से मैं इसको 1 में कर देता हूँ। y
in equation 1. X plus y equals 7. X plus 1 equals 7. X equals 7 minus 1. X equals 6. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये चीज क्लियर है सबको या नहीं? इसके अंदर मसला किसी को तो पूछ लो मुझसे, किसी भी स्टेप में मसला तो पूछ लो। चलो अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो, मुझे बताओ कॉपी करके। चलो अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर 100 तक होमवर्क में करना है। द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, राइट। जहां पर कहीं भी अगर सर्कुलर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा वहां पे आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और होमवर्क में कंप्लीट करना है, राइट। चलो हाफिज।